वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्की तरक्की के आज़म की सनद है। दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेज की DI खान के इलाके मडी में खुफिया इतला पर कार्रवाई। सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी समेत 5 खवारिज हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद है। वज़ीर-ए-आज़म बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखें। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, खुसार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों के तवज्जो का मरकज। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अजला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। चंद अजला में बारिश मुतवक्के। धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में ATM फ्रॉड गिरोह में मर्दों के साथ खातून भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि मुलजिमान ATM हैक करके बाहर मौजूद रहते हैं। जैसे ही शहरी ATM इस्तेमाल करता है उसका कार्ड मशीन में फंस जाता है। शहरी के बाहर जाते ही उसका कार्ड निकाल लिया जाता है। एक और तरीके वारदात ये भी है कि मुलजिमान का एक साथी शहरी की मदद के बहाने अंदर आता है और हेल्पलाइन पर फोन मिलाता है। इस तरह मुतासरा शहरी की तफसीलात हासिल कर लेता है। नासिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से होने वाले फ्रॉड की CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फ्रॉड करके शहरी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के इलाके दश्त में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद का लेवीज चौकी पर हमला। ज़िले इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेवीज एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुतसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा, सिब्बी और सखर शाहराह पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स के अगवा का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने अपने नाजायज मुतालिबात मनवाने के लिए वर्कर्स को अगवा किया। फैक्ट्री के मख्फी 9 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए अब शहीद खेल कौम का लकी मरवत में जरगा। मख्फियों की जल्द बाजियाबी का मुतालिबा। जरगा मेंबरान के सिक्योरिटी हुकाम CTD, DC और DPO के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने कल 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था, जिनमें से 8 मख्फियों को सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर थीं। 2024 में 27 अरब डॉलर रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, मरियम नवाज ट्रेनिंग पर हैं, हमसे सीख रही हैं, हमारे प्रोग्राम कॉपी करके पंजाब में शुरू कर रही हैं। पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं।
विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा मरीम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में रात से फंसे 13 कारकुनों में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। माइंस रेस्क्यू और PTMA की इमदादी कार्रवाइयां। कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़श्ता रात संजदी में कोयले की कान गैस धमाके के बाइस बैठ गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खुद दाखिला दें। वफाकी वज़ीरत सेहत ने MD कैट ख़त्म करने और यूनिवर्सिटीज़ को आज खुद दाखिले देने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कायमा कमेटी बराए सेहत में कहा कि तमाम सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MD कैट की रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान लेकर डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तहान देने वाले और इम्प्रूवमेंट करने वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना दें। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलिया। वजीह सानी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो इलेक्शन 2024। जियो न्यूज़ की इस स्क्रीन पर पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर नतीजा। ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का। अभी आपको अहम तरीन अपडेट दें। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। 22 साल से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जियो न्यूज ने अपने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ टीवी पर 28,000 के करीब GRPs के साथ सबसे आगे रहा, बल्कि डिजिटल व्यूज में भी जियो न्यूज को 12 अरब बार देखा गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश। कामरान तसूरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना देगी। गजा पर इस्राइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक गांव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर इस्राइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर पाबंदियां आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। साबिक़ अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में अदा। सदर बाइडन ने कहा कि कार्टर को उसूल पसंदी और इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर याद रखा जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप, साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी शिरकत। मिशेल ओबामा शरीक नहीं हुई। सोशल मीडिया पर तनकीद। और आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेज़बान श्रीलंका के ताहा शार्ट को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद।